फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मीन्स हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, मीन्स फैक्टराइजेशन करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। It can be divisible by 2. The answer will be 70. Now this is also divisible by 2, 35. तो फ्रेंड्स हमें एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ये इसके सभी प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 2, 5, 7। हमें इसको एक्सप्रेस करना है, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। दिस इज़ द आंसर। सेम एज इट इज़ सेकेंड क्वेश्चन 156। इसे भी हमें बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन 2 से, नाउ 3 से, और लास्ट में इसको हम एज ए प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। इसे हम पहले 3 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको ये चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट ये कैसे पता लगाएंगे कि 2 से डिविजिबल है? तो उस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, अगर उस नंबर के लास्ट में ये डिजिट हैं तो वो 2 से डिविजिबल है। और अगर आपको ये पता लगाना है कि 3 से डिविजिबल है, तो जितने भी टर्म हैं उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है 3 + 8 + 2 + 5 18। तो फ्रेंड्स 18 जो है 3 से डिविजिबल है, तो मतलब कि ये पूरा भी 3 से डिविजिबल है। इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 1275। अब फिर से इसको ऐड करेंगे, आंसर विल 15, मतलब कि ये भी 3 से डिविजिबल है। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, अब इसका सम करेंगे 11 होता है, तो मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल है। अगर किसी भी नंबर के पीछे 0 और 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होता है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे भी 5 था तो ये 5 से डिवाइड क्यों नहीं किया? हमें सबसे पहले छोटे नंबर से ट्राई करना होता है। इसे हम अब 5 से डिवाइड करेंगे 85, फिर से 5 से करेंगे 17। अब 17 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ 17 बाई इटसेल्फ। सो द आंसर विल बी 3। और अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3² × 5² × 17। स्क्वायर का मतलब यही है, जैसे 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 × 3, 5² 5 × 5। फोर्थ पार्ट है फ्रेंड्स 5005। इसे हम 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से भी नहीं है, 5 से है, तो पहले 5 से करते हैं। अब 5 से और ना ही 2 से और ना 3 से, 4 से, 5 से, 6 से भी नहीं होता। 7 से चेक करेंगे, 7 से होता है ये 143 पे। अब ये 11 से, 13 पे, और 13 1। then the answer will be 5 × 7 × 11 13। this is the answer। तो फ्रेंड लास्ट पार्ट आप खुद करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। और हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है एलसीएम × एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सो फ्रेंड्स हमें पहले पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है।
एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसे निकालते कैसे हैं, ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। हमें इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और प्रूव करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पे टू नंबर से मतलब है फ्रेंड्स 26 एंड 91। तो जो हमें प्रूव ये करना है, इसका जो एलसीएम आएगा और एचसीएफ आएगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल होगी, ये हमें वेरीफाई करना है। तो हम इसे फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे। पहले 26 के फैक्टर करेंगे, 2 से 13, 91 के फैक्टर करेंगे, सीधा 7 से डिवाइड करेंगे, 13। अब हम इसको एज ए प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे, 2 इंटू 13, 7 इंटू 13। नाउ फ्रेंड एचसीएफ का तो हमें पता चल रहा है, जो कि इन दोनों में कॉमन है 13। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है 2 इंटू 13, 7 इंटू 13। तो जितने भी नंबर हैं वो यहाँ पे एलसीएम में लिखे जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 2 भी लिखेंगे, 13 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, लेकिन सभी को सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे 13 2 बार है तो सिर्फ, लेकिन एक है तो 2 बार, लेकिन एक ही बार काउंट होगा। जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट में नंबर हैं वो सभी लिखे जाएंगे, जो 2 बार है वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, अगर 3 बार है तो भी एक ही बार लिखा जाएगा। द आंसर विल बी, इसको हम सोल्व करेंगे 182। अब हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम 182, एचसीएफ 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 इंटू 91। So the answer will be 2366. This is the answer. So friends, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम आता है, आप चेक कर सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट 51092। मैं आपको ये फैक्टराइजेशन करके दिखा देता हूँ डायरेक्ट। ये 2 से डिवाइड होगा, 46 अगेन 2 से, नाउ 23 से। सो द प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट फॉर्म, सॉरी 23। नाउ एलसीएम, जैसा कि हमने बताया था पिछले इस क्वेश्चन में, सभी को लिखेंगे, लेकिन जो 2 बार है उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। जैसे एक 2 है, अब ये इसमें से चाहे आप तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, 1 2 यहाँ पे भी है और 1 2 यहाँ पे भी है, यानी कि 2 हैं तो ये 2 है ना, तो सिर्फ एक ही लिखा जाएगा। इसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं, इसमें से हमने एक लिख लिया। नाउ 3, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 लिखा जाएगा, 5 17। अब इस 2 को तो हमने, इस 2 कॉमन था इसलिए लिख लिया। अब 2 23।
सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट। 17, 23, 29। अब हमें पता है इसका और किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 17 ये भी किसी से डिवाइड नहीं होता और ना ही ये होता है। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं। सभी बिल्कुल ऐसे कैसे एज इट इज़ लिखे जाएंगे। 17, 23, 29। अब HCF अगर देखें तो HCF होता है कॉमन, जो कि इन तीनों में कॉमन हो वो लिखेंगे HCF में। अब HCF देखें तो हम सिंपल यही लिखेंगे 17, 23 और 29 प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिखें तो भी। अब इसमें कॉमन क्या है, तो अगर देखिए तो 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1, 1 कॉमन होगा इसमें, 1 विल बी द HCF। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4th स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है HCF ऑफ 2 नंबर 306 एंड 657। हमारे पास इन दो नंबर्स का HCF गिवन है 9 और LCM निकालना है हमें। वी हैव टू फाइंड द LCM। सो फ्रेंड्स हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इनका फैक्टराइजेशन करके उसमें से कॉमन करके HCF तो हमारे पास है, इनका वो फैक्टराइजेशन करके उनमें से फिर वो करके मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट फॉर्म में लिख के फिर LCM निकालें। या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब हमें LCM निकालना है, तो LCM इंटू HCF 9 प्रोडक्ट ऑफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 306 इंटू 657। यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर का मतलब होता है जो कि हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है। नाउ LCM इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो 201 0 4 2। नाउ LCM विल बी, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आप LCM को x मान कर भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो LCM सिर्फ सीधा लिखा रहने दें। 9 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिवाइड में, डिवाइड बाई 9। द आंसर विल बी, सो दिस इज द LCM। सो फ्रेंड्स हमारे पास 5th क्वेश्चन है, चेक 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये हमें क्वेश्चन में है 6 की पावर n, क्या कभी इसको अगर नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर है n, इसको सोल्व करते हैं तो उसकी लास्ट डिजिट 0 आ सकती है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो इसको कैसे चेक, पहले हम बताते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। The number starts from 1 to infinity, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। आप इसको चेक करने के लिए आप स्टेटमेंट में पुट कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेके 6 की पावर n फॉर n 6 की पावर n फॉर n इक्वल्स टू 1, 6 लास्ट डिजिट 0 नहीं आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, n इक्वल्स टू 2, इट मीन्स 6 स्क्वायर 36, तो ये भी लास्ट डिजिट 0 नहीं आया। एक एग्जांपल और करते हैं, 6 की पावर n फॉर n इक्वल्स टू 3, इट मीन्स 6 क्यूब 216। तो फ्रेंड्स अगर आप देखें तो हमने 3 एग्जांपल लेके ट्राई किया, लेकिन लास्ट डिजिट 0 नहीं आता है, एंड विद डिजिट 0, इट मीन्स लास्ट डिजिट 0। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो फ्रेंड्स 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट
नंबर। सो फ्रेंड्स, हमें इसमें बताना है कि ये इसको सोल्व करें या इसको, ये हमने स्टेटमेंट में ही गिवन है एज ए प्रोडक्ट फॉर्म। हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। अब फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर होते क्या है? कंपोजिट नंबर जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हों उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे सिक्स कैन बी ए कंपोजिट नंबर। वाई? इसके फैक्टर हैं 2, 3। और प्राइम नंबर होते हैं जिसके फैक्टर नहीं होते। प्राइम नंबर्स मीन्स जिसके फैक्टर नहीं होते खुद के और 1 के अलावा। जैसे हम 7 ले सकते हैं, 7 का फैक्टर है ओनली 1 एंड 7, तो ये 1 काउंट नहीं होता और ना ही इटसेल्फ। इन दोनों के अलावा, खुद के और 1 के अलावा अगर कोई उसका फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर है, नहीं तो नहीं है। अगर हम इस स्टेटमेंट में देखें 7 इंटू 11 इंटू 13, ये एक प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस 13 ये अलग से, अलग से तो नहीं, इसमें हम स्टेटमेंट में ये ऐड है, लेकिन ये टर्म अलग हो जाती है। अगर प्लस माइनस आता है तो टर्म डिफरेंट, और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में एक ही टर्म होती है। इसका आंसर देखें तो 10, 14। अब अगर देखें तो इसको पहले ही इन्होंने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, यानी कि 7, 11 और 13 इसके फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर ऑब्वियसली है। जब इसके फैक्टर ही हो गए तो ये कंपोजिट नंबर हो ही गया। और इसका आंसर देखें तो 50, 45, इसके भी ये फैक्टर्स हो गए। तो दिस इज़ ए, इसमें हम लिखेंगे कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिख देंगे और दिस इज़ द आंसर। नाउ फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिका टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for same। अब कोई भी सर्कुलर राउंड है, सोनिया टेक्स 18 minutes एंड रवि टेक्स 12 minutes। अब हमें इसमें फाइंड करना है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। हम सपोज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये यहाँ पे है, तो दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया। हमें बताना है कि वो दोनों यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे किस टाइम पे मिलेंगे, कितनी टाइम बाद यहाँ पे दोबारा मिलेंगे। तो सिंपल, हमें इसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम से हमें वो टाइम आएगा जहाँ जितनी देर बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। सो द एलसीएम आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। टू इंटू थ्री, दिस इज द एलसीएम। एक पेयर 2 का इंक्लूड करेंगे, इसका एक टू यहाँ पे कोई पेयर नहीं, इसलिए 2 एज इट इज़। 3 का पेयर है तो एक, इन दोनों के लिए एक 3 और एक 3 है यहाँ पे। द आंसर विल बी 36 मिनट।